गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा जअलहुम इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज हमारे ब्रसेल्स में, बेल्जियम में और ख़ास तौर से ब्रसेल्स में इफ्तार का टाइम 9:22 है और इंशाल्लाह उससे पहले अपनी गुफ्तगू को, अपनी आराइश को मैं समेट लूँगा। और जैसा कि आपके अज़हान आलिया में मौजूद है कि दरसे तफसीर कुरान जो तफसीर मौज़ूई के उन्वान से है, यानी एक मौजू का इंतखाब होता है कि जिसको अज़ नज़र कुरान और अज़ नज़र फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह से उस पर डिस्कस और गुफ्तगू होती है। और हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हुकूक वालिदैन पर भी आ रही है, लेकिन उससे कबल अपनी जो गुफ्तगू का मुकद्दमा है मैं उसको ततिम्मे को कंप्लीट कर लूँ। और मासूम ने इरशाद फरमाया कि ख़ास तौर से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्ना दरजातिल जन्नह अला क़द्र आयातिल कुरान, कि जन्नत के जो दराजात हैं, जन्नत के जो ग्रेड हैं, जन्नत के जो मर्तबे हैं, अल्लाह परवरदिगार आलम ने जन्नत के उतने मर्तबे रखे हैं जितनी कुरान मजीद की आयात हैं। यानी जितनी आयात कलाम मजीद हैं उसी तादाद से जन्नत में भी दर्जे हैं, स्टेजेस हैं। कुरान की जो आयात हैं कमोबेश, जिस पर तकरीबन उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है 6666। अलबत्ता मकतब अहले तसन्नुन और मकतब तशय्यो में एक थोड़ा फर्क यह है, और वो फर्क यह है कि मकतब अहले तसन्नुन जो हैं वो कुरान मजीद की जो पहली सूरत है सूरह अल-हम्द, उसका जो सूरा है उसके अंदर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो उसको एक मुकम्मल आयत मानते हैं। और ऐसा ही सूरह एक और सूरा है उसके अंदर 2 मरतबा जहां ये आई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां तख्त बिल्किस का तज़किरा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, तो उसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह। इन 2 आयात को कुरान की मुस्तकिल आयात शुमार करते हैं। अलबत्ता बाकी जो कुरान मजीद के 114 सूरे हैं और 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तज़किरा है। ये बात याद रहे कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना इंतहाई जरूरी है। और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत तो खुद उसमें बिस्मिल्लाह से शुरू हो जाती है सूरत, और इसके अलावा जब भी कोई काम आप करना चाहें उसका आगाज बिस्मिल्लाह से करें। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, रहमान के नाम से शुरू करते हैं, तो इस काम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फिर शैतान दूर हो जाता है, शैतान भाग जाता है। जिस काम का आगाज किया जाए, हत्ता खाना खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप भूल चुके हैं तो जब भी आपको याद आए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़िए, इसलिए कि जो आदमी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भूल जाता है या नहीं पढ़ता, उसके खाने में शैतान शामिल हो जाता है। तो अंदाजा लगाइए, हमारे बहुत सारे जिंदगी के काम ऐसे हैं जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होते हैं और बगैर इस्लामी आदाब के शुरू होते हैं, वो दुनियावी राह रस्म से शुरू होते हैं। और इन मकामात पर फिर हम ये कहते हैं कि लोग समझेंगे कि ये हमारी शादी का फंक्शन है, ये हमारा बर्थडे का फंक्शन है, या हमारी जो फैमिली कलेक्शन हैं जो जमा होते हैं मिल के बैठते हैं, हमें किसी वक्त तो दीन से आज़ाद कर दीजिए, किसी वक्त तो हम अपने मिजाज के मुताबिक किसी महफिल को मना सकें, सजा सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसका हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज होता है। मुझे बताइए, जहां हमारी खास तौर से इज़्दिवाज की महाफिल होती हैं, जहां प्रोग्राम्स होते हैं, जहां शादियों की प्रोग्राम्स होते हैं, वहां बाकी सब कुछ होता है, लेकिन उसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं होता। और यहां मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जिस खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है,
और जिस काम को बिस्मिल्लाह के बगैर आगाज किया जाए, मुझे बताइए क्या उस काम में शैतान शामिल नहीं होगा? यकीनन शामिल रहेगा। तो अपनी महफिल को और अपनी मीटिंग्स को और अपने सारे प्रोग्राम्स को अगर आप शैतान से मुबर्रह करना चाहते हैं, पाक करना चाहते हैं, तो हर काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कीजिए। तो छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के जितने दराजात हैं वो कुरान की आयात के मुताबिक हैं। आइए, यहां अर्ज कर रहा था कि अहले सुन्नत जो हैं वो सारी आयात को बिस्मिल्लाह, बाकी जो हैं सूरह अल-हम्द के अलावा और वो एक और सूरह के अंदर जो जिसमें मौजूद है बिस्मिल्लाह, इसके अलावा वो मुस्तकिल आयत नहीं शुमार करते। और यहां बहुत सारे मोतरजीन ने एतराज किया है कि किसी भी जुमले का तकरार होना यह खिलाफ बलागत है, खिलाफ फसाहत है। इसलिए कि जब भी आप किसी भी तकरीर में, किसी मजलिस में, किसी गुफ्तगू में अगर एक ही जुमले को आप रिपीट करते रहेंगे तो सुनने वाले कहेंगे इसके पास कोई मवाद नहीं है, कोई मैटर नहीं है, या जो याद करके आया हुआ था, सोच के आया हुआ था, वह भूल गया है, लिहाजा बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये बातें हमारी हैं। तो बहुत सारों ने एतराज किया कि कुरान हकीम में बिस्मिल्लाह जो 114 मरतबा आ गई है, तकरार हो गया है, ये फसाहत के खिलाफ है, बलागत के खिलाफ है। और एक और भी जगह जैसे सूरह रहमान में फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हर आयत के बाद इरशाद परवरदिगार है तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। कहा यहां भी आयत का तकरार है। जब एक जैसी आयत मुकर्रर तौर पर आ रही है तो यह फसाहत और बलागत के खिलाफ है। और मक्तबे अहले तशय्युअ के उलमा ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो फरमाते हैं अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनका तकरार है 114 मरतबा, लेकिन हर बिस्मिल्लाह, हर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह है उसका शाने नुजूल अलग है, उसके मानी और मतालिब उसी सूरत के एतबार से हैं। हां, हमारी निगाह फकत जाहिरी अल्फाज पर जाती है, लेकिन उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हर सूरत के शुरू में आया है वो उसी के साथ मखसूस है, उसी के साथ मखसूस है। और ऐसे ही जो फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जिस जिस आयत के बाद है उसका शान नुज़ूल अलग है, वो जो गुज़श्ता आयत है उसी के एतबार से वो रब्त के साथ है, बेरब्त नहीं है कि उसमें फसाहत और बलागत को खतरा हो जाए, नहीं। और यही वजह है, और यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मोमिन की अलामात में से एक अलामत करार दिया है। किसने? हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आपने इरशाद फरमाया एक मोमिन की 5 अलामात हैं और उनमें से एक दाएं हाथ में अंगूठी पहनना, फलां फलां फलां, और एक यह है कि वो नमाज में, नमाज इख्फा में, जिसे जोहर और असर की धीमे लहजे में जो पढ़ी जाती है धीमी आवाज में, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बावाज़े बुलंद पढ़ना। इसलिए कि जो बिलजहर नमाजें हैं उनमें तो बिस्मिल्लाह पढ़ी ही बावाज़े बुलंद जाती है, लेकिन जो बिल इख्फा नमाजें हैं उनमें भी बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ना ये मोमिन की अलामात में से है। अब उसकी वजह क्या है वो तो नहीं मालूम, मासूम जानते हैं। अलबत्ता जाहिरन एक एहतिमाल ये हो सकता है क्योंकि एक वक्त में हाकिम शाम ने नमाज पढ़ाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छोड़ दिया था और किसी शख्स ने आकर सवाल किया कि जनाब आपने क्या किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं पढ़ा। कहा असरकता अम नसीता, क्या आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस आयत को चोरी किया है या आप भूल गए हैं। तो दोनों बातें अपने मकाम पर ऐबदार हैं। अगर कोई भूल गया तो भी फॉल्ट है, और अगर जानबूझकर नहीं पढ़ रहा जो कि कुरान मजीद में उस सूरह मुबारक या हम्द का हिस्सा है तो फिर भी नुकसान है। तो लिहाजा कई मोमिन ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, दस्तरखान फकीर शाम का अच्छा है और नमाज अली इब्न अबी तालिब के पीछे अच्छी है। ये जो आधा उधर और आधा इधर
ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाल सनम। ये कैफियत ऐसी है, आज भी लोगों में है। आज भी बहुत सारे मिजाज ऐसे हैं जो इमाम हुसैन और अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद की बात आती है तो आज भी ये फैसला नहीं कर सकते कि इन दोनों में हक पे कौन था और बातिल पे कौन था। वो डरते हैं यजीद को बुरा कहते हुए। क्यों? इसलिए कि अभी तक उनके अंदर ईमान साबित नहीं है। लिहाजा अली हैं कुल्ले ईमान, और जो कुल्ले ईमान का मानने वाला है उसके लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुक्ते के बारे जब पूछा गया तो मौला मुत्तकियान फरमाते हैं, अनल्लज़ी नुक्ता तो तहतल बा, मैं ही वो हूं जो बाय बिस्मिल्लाह के नीचे नुक्ता हूं। तो किसी ने अगर बिस्मिल्लाह को छोड़ा है तो शायद उसमें एक वजह यह हो कि वो फजीलत अली का मुनकिर था। लिहाजा जो अली इब्न अबी तालिब को अपना इमाम और रहबर और पेशवा और कुल्ले ईमान मानता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कभी छोड़ता भी नहीं है। और 11वें इमाम ने फरमाया है, कुल्ले ईमान पर ईमान के हक का तकाजा यह है कि बिल इख्फा नमाज, जो बाकी नमाज आहिस्ता पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बआवाज़े बुलंद पढ़कर यह साबित करे कि जैसे हम कुरान सामित पर ईमान रखते हैं ऐसे कुरान नातिक पर भी हमारा ईमान। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दराजात कितने हैं? जितनी कुरान की आयात हैं। तो चलें कमोबेश आप 6666 कर लें। और फिर फरमाया, फयुकालो लिलकारी, कुरान मजीद पढ़ने वाले को जब कहा जाएगा, कहा लिकारिल कुरान, कारी कुरान से कहा जाता है इकरा वर्फा। अगर आप चाहते हैं जन्नत में अपना मकाम बुलंद करें तो कहा जितनी आयात की तिलावत करते जाओगे उतना ही मकाम और मर्तबा जन्नत में बुलंद होता चला जाएगा। और एक और मकाम पर छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हर कुरान पढ़ने वाला जन्नती नहीं है। हर कुरान मजीद पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, बल्कि कुरान मजीद खुद एक जगह कहता है कि रुब्बा कारिन, कितने कारी कुरान ऐसे हैं कि वो पढ़ कुरान रहे होते हैं और खुद कुरान उन पर लानत कर रहा होता है। वो खुद कुरान पढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे बंदे को क्या कहेंगे जो पढ़ कुरान रहा है और खुद कुरान उस पर लानत कर रहा है? आप कैसे उसका दिफा करेंगे? आप क्या कहेंगे? आया कुरान सही है या वो कारी सही है? यकीनन कुरान हक है अल्लाह की तरफ से, और उसकी किरात में कोई सुकम है। अब सुनिएगा कि कैसे वो किरात कर रहा हो और कुरान उस पर लानत करता है। छठे इमाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले 3 किस्म के अफराद हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, अल कुर्रा सलासतुन, किरात करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले 3 किस्म के हैं। वो कुराए सबआ, 7 कारी के जिनकी नहज और जिनकी आवाज और जिनके लहजे पर 7 किराते हैं, वो अलग बात है। कारी 3 हैं। फरमाया कारिल कुरान, पहली किस्म का कारी वो है लियस्तद्रिजा बिहिल मुलूक, वो इसलिए कुरान पढ़ता है ताकि बादशाह को राजी करे, बादशाह से पैसे ले और बादशाह के यहां अपने मकाम को बुलंद करे। उसका मतमाए नजर खुशनूदी खुदावंद मुताल नहीं है, बल्कि उसकी मर्जी है बादशाह को राजी करना। और फिर वयस्ततील बिही अलन्नास, और ऐसे इसलिए तिलावत कर रहा है ताकि लोगों पर फख्र महसूस करे, मैं बहुत बड़ा कारी हूं, मेरी किरात अच्छी है, मेरी तिलावत अच्छी है। छठे में इमाम इरशाद फरमाते हैं, फज़ाका मिन अहलिन नार, जो आदमी इस मकसद के लिए कुरान की तिलावत करता है, बादशाह के नजदीक कुर्ब हासिल करने के लिए, माल वसूल करने के लिए, दूसरों पर फख्र और तकब्बुर करने के लिए, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं ऐसा कारी जहन्नम का मुस्तहिक है। दूसरा फरमाया कारिल कुरान, दूसरी किस्म वो है कारा अल कुरान फहफ़िज़ हुरूफ़हु, कुरान की तिलावत तो करता है और हाफिज कुरान भी है, उसने कुरान के हुरूफ को याद कर लिया है, लेकिन वज़ीअ हुदूदहु, लेकिन उसने कुरान की हुदूद को जाया कर दिया है, कुरान के कवानीन को जाया कर दिया, कुरान के फरामीन को जाया कर दिया, अल्फाज कुरान को रट लिया है, लेकिन जो मानी मफाहीम कानून कुरान था उसको रद्द कर दिया है।
फज़ाका मिन अहलिन नार, ये भी जहन्नमी है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक हाफिज हो, कारी कुरान हो, और आप कहें वो उसने अल्फाज को याद किया लेकिन कुरान को नहीं लिया। कुरान खुद कहता है क्या? कुरान फरमाता है कि मेरा हबीब जो दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब कारी कुरान भी हो और जो रसूल दे उस पर अमल भी ना करे, उसे ले भी नहीं, और जिससे हुजूर रोकें वो करता भी चला जाए, तो यकीनन ये कुरान के साथ मुतसादिम है। छठे इमाम फरमाते हैं फजा का ये भी अहले नार है। अब तीसरी किस्म की कारी कुरान सुनिए, फरमाते हैं कारी कारा अल कुरान, जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, फहुव यअमलु बिमुहकमिही, वो कुरान मजीद की मुहकम आयात पर अमल करता है। मुहकम यानी वाज़े तरीन, जिनमें दो टोक तरीके से कुरान मजीद का हुक्म बयान हुआ है, उन पर अमल करता है। जैसे अकीमुस सलात वाज़े है, व आतु ज़कात वाज़े है, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शै फअन्न लिल्लाहि खुम्सहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न, ये खुम्स वाजिब है और सरी है। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, सारी अक़साम वाजिब है। ये मुहकम आयात में से हैं। कहा जो मुहकम पर अमल करता है, व युमिनु बिमुतशाबिही, और जो मुतशाबिह आयात हैं उन पर ईमान रखता है, फयुकीमु फराइदहु, और जो जो फर्ज कुरान ने कहा है उस पर अमल करता चला जा रहा है, जिससे कुरान ने रोका है उससे रुकता चला जा रहा है। और छठे इमाम फरमाते हैं फहुवा मिन अहलिल जन्ना, ये असल में जन्नती है जो कुरान मजीद की इस अंदाज से तिलावत कर रहा है। कहा ये कारी जो है ये जन्नत का लायक है। और एक और रिवायत और फिर हुकूक वालिदैन की सिमत में बढ़ता हूं आपकी खिदमत में। और यहां आज के हर आये मजीदा को आप अपने वक्त के मुताबिक देखिए कि ये आये मजीदा इस वक्त यानी 2020 में हमारे साथ किस रंग में और किस अंदाज में खिताब कर रही है, और आया ये मेरे मुतालिक है या नहीं। अब सुनिए, एक और पहले कॉल सुन लीजिए फिर आयत की तरफ बढ़ता हूं। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं वक़ाल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये आज के इस माहौल पर बड़ी मुंतबिक होती है। सुनिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जितने फवायद हैं उतने नुकसानात भी हैं, लेकिन हर सोशल मीडिया वाले शख्स को दुआ करें अल्लाह बसीरत की आंख भी अता कर दे, जो हक और बातिल के साथ क्या कर सके, तमीज कर सके। इसलिए कि आप सोशल मीडिया जब खोलते हैं आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं, उधर ऊपर मौला का फरमान आ गया, और उसके अलावा उसके जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं और उसमें कोई ऐसी गलत पोस्ट आ जाती है। अब यहां तकाजा यह है कि अगर तो आप अल्लाह वाले हैं आप उससे सरफे नजर कर जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आप हैं और आपका रहमान है, और तीसरा बीच में मोबाइल है। तो देख लीजिए। आइए मैं छठे इमाम की हदीस का तर्जुमा करता हूं। आप फरमाते हैं मन दखला फी हाज़द्दीन, कि जो हमारे दीन में दाखिल होता है, यानी दीन मुबीन इस्लाम, यानी दीन मुबीन इस्लाम कौन सा दीन इस्लाम कि जिसकी इंटरप्रिटेशन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, यानी अहले इस्लाम अहले बैत वालों का इस्लाम। फरमाया जो इस दीन में दाखिल होता है, मन दखला फी हाज़ा दीन बिर्रिजाल। अब कई लोग हैं, पहले हदीस का तर्जुमा कर दूं फिर इस पर तबसरा करते हैं, कि जो दीन में दाखिल, किसी भी दीन में दाखिल होता है लोगों की बातें सुनकर, असल रिसर्च नहीं करता, तहकीक नहीं करता, लोगों की बातें सुनता है, तो अखरजहू मिनहु रिजाल, जैसे लोगों की बातें सुनकर दीन में दाखिल हुआ है, ऐसे ही कुछ और लोगों की बातें सुनकर यह दीन से खारिज भी हो सकता है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कमा अदखलू हो फी है, जैसे कुछ लोगों को इसलिए कि लोग अच्छे भी हैं लोग बुरे भी हैं, जो अच्छे लोगों को देखकर इस्लाम में दाखिल हुआ,
जाहिर है उसको अच्छे लोगों की पिक्चर अच्छी लगी है, उनके काम अच्छे लगे, अफआल अच्छे लगे, करेक्टर अच्छा लगा, उनको देखकर इस्लाम में दाखिल हुआ। और जैसे ही इस्लाम में दाखिल हो गया, फिर उसने एक और गिरोह को देखा, वो भी अपने नाम के मुसलमान थे, लेकिन वो यूजलेस थे, करेक्टरलेस थे, सब कुछ थे, और वो उनको देखकर ये फिर दोबारा इस्लाम से बाहर निकल गया। कहा जो लोगों को देखकर इस्लाम में आता है, फिर लोगों को देखकर ही इस्लाम से बाहर हो जाता है। लिहाजा इमाम फरमाते हैं मन दखला फीहे, जो दीन में दाखिल होता है बिल किताबी व सुन्नति, जो अल्लाह की किताब को पढ़ के और समझ कर, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा अहादीस मुबारका को पढ़कर और समझकर और कुरान के साथ टैली करके जो दीन में दाखिल होता है, छठे इमाम फरमाते हैं जालतिल जिबाल कब्ल अन यजूल, तो फिर पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन ये जो पढ़ के और तहकीक करके दीन इस्लाम और दीन अहले बैत में दाखिल हुआ है, पहाड़ हरकत कर सकता है, लेकिन इसके कदम अपनी जगह से सिरक भी नहीं सकते। वजह क्या है? ये पढ़ के आया है, समझ के आया है। हमारे अक्सर लोग, अब मैं 5-6 मिसालें आपके सामने रखता हूं और फैसला आपने करना। पहली मिसाल, हमारे यहां बहुत सारे जो मुसलमान हैं और जितने भी मकतब अहले बैत से वाबस्ता हैं या दीगर हैं जो मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुझे बताइए जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है उसने कभी इस्लाम पर तहकीक की है, गौर व फिक्र की है, उसको मजीद पढ़ा है? इसलिए कि जब मजीद पढ़ेगा उसका ईमान पॉलिश हो जाएगा, उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो ठोस हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूंकि हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, जद्दी पुश्ती शिया हैं, और यह भी एक अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, और जितना शुक्र अदा करें कम है। इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप अहले तशय्यो के अलावा किसी और के मजहब में पैदा होते तो क्या आप मुजरिम थे? नहीं, इसलिए कि आपके इख्तियार में है ही नहीं कि इधर पैदा होना है या इधर पैदा होना है। यह अल्लाह परवरदिगार आलम की खास इनायत है कि उसने आपको पैदा ही उस घराने में किया है कि जिनका उठना बैठना, ईमान, नमाज, रोजा, इबादत, हर एक मोहब्बत अहले बैत के जुमरे में आती। और यही तो बरकत है कि जब आप मकतब अहले बैत में दाखिल हुए हैं तो आपको जब पहली घुट्टी दी गई थी तो उसमें खाके करबला को मिलाया गया था, आबे जमजम को मिलाया गया था, नहरे फुरात के पानी को मिलाया गया था, जिसकी बरकत यह थी कि आज आपका दिल करबला के साथ धड़कता है, आज आपका दिल करबला के गम में गमजदा होता है, आज आपके दिल में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जोश मारती। इसीलिए छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, जब भी आपके यहां औलाद पैदा हो, बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, तो आप उसको घुट्टी कैसे दें? हमारे यहां तो घुट्टी आजकल मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाले भी इतने समझदार हो गए हैं कि जल्दी से वही घुट्टियां बना के उन्होंने स्टोर पर रख ली हैं, और आजकल बस मम्मी डैडी जमाना है, कुछ खर्च करना नहीं है और अपने हाथ से नहीं करना, पैसा दो चीज ले लो। मेरे दोस्तों, जो आप बावुजू और बातहारत होकर मां या दादी या बाप जो उस घुट्टी को तैयार करेगा, उसमें वो असर नहीं है जो मेडिकल स्टोर वाली। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, उसे जब घुट्टी कैसी दो, फरमाते हैं हन्निकू औलादकुम बितुरबतिल हुसैन, जब अल्लाह तुम्हें औलाद अता करे तो उसे तुरबते करबला से घुट्टी दो। थोड़ा सा आबे जमजम ले लो, थोड़ा सा नहरे फुरात का पानी ले लो, अलकमा का, और उसके अंदर खाके करबला को मिलाकर उसे पिलाओ। इसलिए कि जब पहले ही उसके हलक से खाके करबला उतरेगी, एक उसका वजूद अंदर से शिफायाब हो जाएगा, और दूसरा पहले दिन से उसका सिलसिला करबला से जुड़ जाएगा। जो करबला वाला है वो ना कुरान का मुनकिर है, ना तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनकिर है, ना नमाज का मुनकिर है, ना रोजे का मुनकिर है, ना उसूल दीन का मुनकिर है, ना फुरूए दीन का मुनकिर है। फकत
सिर्फ एक तुर्बत का असर है। सुनिएगा, आइए अभी आपको एक खतीबाना जुमला भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, जो मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। ये आजकल तो हमारा ये सोशल डिस्टेंस तो कोरोना वायरस ने पैदा किया है, और आजकल हमारी तकरीरें भी सोशल डिस्टेंस के फासले से रह गई हैं। तो एक तुर्बत है, यानी तुर्बत करबला। तुर्बत करबला का असर यह है कि इंसान उसूल दीन भी मानता है, फुरूए दीन भी मानता है। तो अंदाजा लगाइए कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है अबू तुराब, जो एक तुर्बत के सदके इतना दीनदार हो जाता है, और जो खुद अबू तुराब का मानने वाला होगा वो कितना असली नस्ली और पक्का शिया होगा कि कायनात अपनी जगह से हिल सकती है, पहाड़ हिल सकते हैं, लेकिन शिया अली जो अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर खड़ा है, दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी इसे नहीं हिला सकता, ना तो शैतान इसे अपनी जगह से हिला सकता है। क्यों? इसलिए कि ये उसका मानने वाला है कि जो खुद कभी मैदान से भागा नहीं था, दूसरों को भगा देता था। चाहिए तो यह कि शिया अली मुसल्ले इबादत पर, इसलिए कि इबादत कबूल ही उसी की है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह इबादत कबूल ही मुत्तकी से करता है। चले एक और बात आगे अर्ज करता चलूं, खैर इससे छोड़े मैं आज की गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। पहली किस्म यह है, छठे इमाम जो फरमाते हैं, जो लोगों को देखकर दीन में आता है वही लोगों को देखकर दीन से निकल जाता है। उसके कोई पैर नहीं है, उसके नजरिए में मजबूती नहीं है, उसका अकीदा ठोस नहीं है। पहले मुसलमान जो जद्दी पुश्ती हैं। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे लोगों को देखकर मुसलमान हो जाते हैं, और कुछ बुरे लोगों को देखकर निकल जाते हैं। और तीसरी किस्म वो है जैसे जो तहकीक और रिसर्च करके मुसलमान होते हैं, जैसे डॉक्टर तिजानी समावी, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफ्ती थे, डॉक्टर थे, और जब उन्होंने रिसर्च किया और फिर मकतब अहले बैत में दाखिल हुए, और उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम भी रख दिया कूनू मअस सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। यानी उन्होंने बुक लिख कर बता दिया कि अगर आप किसी दीन मुबीन में फलाह चाहते हो और ऐसा दीन अपनाना चाहते हो जो तुम्हारी दुनिया का भी जामिन हो और आखिरत का भी जामिन हो, तो उस दीन को लाने वाले और पहुंचाने वाले और बचाने वाले सच्चे यही मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं। आइए, और चौथी किस्म के वो लोग हैं बार्ज़ अदब कि ये मैं चूंकि अक़साम कर रहा हूं, कि जो मन्नती मुसलमान, मन्नती शिया होते हैं। मन्नती शिया मसलन उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई, वो मोहब्बत अहले बैत कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई भी हैं, मुहर्रम में 8 मुहर्रम को जब हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद होता है, बहुत सारे उस वक्त आते हैं, मन्नत मानते हैं, और कई हजरत अली असगर के झूले से आकर मन्नत मानते हैं, नजर मानते हैं कि खुदावंद आलम हमें औलाद अता फरमा। और अगले साल जब वो आते हैं तो उन बीवियों और उनकी खातूनों की झोलियों में बच्चा होता है, तो वो मोतक़िद हो जाती हैं कि अगर अल्लाह हमें कुछ दे रहा है या देगा तो इसी घराने से देगा, इसी घर से देगा। तो वो उनकी मन्नत पूरी हो गई, वो अहले बैत से मुतासिर हो गए, वो मकतब अहले बैत में दाखिल हो गए। अब ये चूंकि मन्नत से आए हैं, अब इसका अकीदा सिर्फ मन्नत की हद तक रह जाएगा। जब मुश्किल पेश आएगी मन्नत मानेगा, जब मुश्किल पेश आ जाएगी मन्नत मानेगा। और मन्नती मुसलमान या मन्नती शिया, मन्नती मुहिब्बे अहले बैत आप कह लें। और फिर आप यूं समझिए बाकी इसका ना नमाज से ताल्लुक, ना रोजा, नमाज जो भी पढ़ता रहेगा, रोजा जो भी रखता रहेगा, हो सकता है नमाज उधर जाकर पढ़ ले और मन्नत इधर आके मान ले। हो सकता है वो क्या वो भी सही है और ये भी सही है, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं वो भी सही है, ये भी सही है, ये क्या चक्कर है। और फिर कुछ और ऐसे शिया हैं कि जो मुसलमान हैं, यानी कि शिया न भी हों, वो ज़ियारत पर जाते हैं। मसलन करबला मुअल्ला गए, अरबईन पर गए, नजफ अशरफ गए। जब ज़ियारत से होकर आते हैं, उन मुकद्दस हरमों में दाखिल होते हैं, उनके अंदर एक मानवियत, एक रूहानियत और एक जो असर होता है जो इंसान की शख्सियत पर पड़ता है, बस वो जब ज़ियारत करके आते हैं तो दिल में एक असर रहता है। वो कहते हैं हम बस अभी जल्दी जल्दी शिया हो जाएंगे, अहले मकतब अहले बैत को कबूल कर लेंगे। लेकिन ये अकीदा वहां तक रहता है, जैसे ही घर आते हैं, दुनिया में मिलते हैं और घुल मिल गए और वो बात खत्म हो गई। ये थोड़े से मुतासिर हुए थे,
और 50-50 कह लें, अच्छी बात है, मुबारक जैदी साहब कह रहे हैं। और तीसरा, कुछ है मौसमी शिया। वो कैसे? वो है सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत से, कत्ल इमाम हुसैन का मोमिनीन के दिलों में एक हरारत है। हरारत तो समझते हैं, यानी एक उबाल है, एक क्या है, शिद्दत है कि इमाम हमारे आका व मौला को कत्ल कर दिया, गम है। तो कहा इमाम हुसैन का कत्ल जो है उसकी हरारत हर मोमिन के दिल में है। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में है। और फिर फरमाया ला तबरुदु अबदा, ये कभी ठंडी नहीं होती। इसका मतलब यह है इमाम हुसैन की शहादत की जो गर्मी है वो कभी ठंडी नहीं होती। कभी ठंडी ना होने का मतलब यह है, अगर साल के 365 दिन हैं तो 365 दिन ही मोमिन इमाम हुसैन की शहादत से हरारत में रहता है, गर्मी में रहता है। लेकिन अजीब बात यह है कि बाज मोमिनीन ऐसे हैं कि जो हरारत है सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन रहती है, और 10 दिन के बाद यानी 365 में से आप 10 निकाल दें, 355 दिन ये ठंडे रहते हैं और सिर्फ 10 दिन ये गर्म होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं इनका अकीदा सही मानूं या छठे इमाम की हदीस को सही मानूं, फैसला आपके ज़िम्मे है। आया इमामे सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल करूं, हदीस पर अमल करूं तो हदीस कहती है कि इमाम हुसैन का गम सारा साल ये गमज़दा रहते हैं, हरारत सारा साल रहती है। लेकिन अगर किसी की 10 दिन रहे तो आप इसे वो मोमिन नहीं कह सकते। आप यूं कह सकते हैं कि वो उसकी हरारत मुहर्रम में खाली गर्म होती है, मुहर्रम के अलावा वो ठंडा रहता है। पता नहीं मुहर्रम के 10 दिनों में वो करना क्या चाहता है, उस हरारत से लेना क्या चाहता है। लेकिन जाहिर है उसका अपना एक दिल की बात है। लेकिन मोमिन वो है छठे इमाम की बकौल शियाए अली इब्न अबी तालिब, वो है इमाम हुसैन को मानने वाला, वो है जिसकी हरारत सिर्फ 40 पर बेदार ना हो, आशूरा के 10 दिन में बेदार ना हो, बल्कि सारा साल जो गमे हुसैन में रहे और सारा साल अपनी पूरी जिंदगी और अमल को इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर ढाल दे, वो है जो हकीकी मानों में हुसैनी है। और वक्त जल्दी जल्दी तमाम होता जा रहा है, मेरी ये गुफ्तगू लंबी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो उनके अंदर एक सडनली तब्दीली आ जाती है, सडनली अचानक से। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, मसलन इंजमामुल हक है, रिटायर हुआ, लंबी दाढ़ी रख ली, यानी क्या मतलब, अब वो दीनदार हो गए। यूसुफ यूहन्ना, जो यूहन्ना थे बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गए, फिर वो एक इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया, लंबे हो गए, कहा जी अब वो तबलीग के लिए जाते हैं, अल्लाह की तबलीग करते हैं। और ऐसे ही जुनैद जमशेद, फिर जब वो कहा जी हम सीधे रास्ते की तरफ आए, वो कहते हैं जी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी कोई बेटी थी वो फौत हो गई, उसे झटका लगा। और ऐसे ही अभी मिसबाउल हक साहब हैं, वो भी रिटायर हुए हैं, वो भी बड़ी बड़ी रीच वाले। मुझे समझ नहीं आती कि ये बड़ी रीच का ताल्लुक ये रिटायरमेंट के साथ क्यों है। अगर आदमी मुसलमान है, उसके अंदर वही जज्बात हैं, अगर वही हैं तो वो क्रिकेट में रिटायरमेंट से पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। हाशिम आमला भी तो है, उसने भी दाढ़ी रखी हुई, उसको कौन निकालता है टीम से, और बहुत सारे। अर्ज करने का मकसद यह है कि छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो लोगों को देखकर दीन अपनाते हैं उसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई मजबूत कदम नहीं है। लिहाजा फरमाया जो दीन इस्लाम में दाखिल होता है उसे चाहिए, मन दखला फीहे बिल किताबे व सुन्नते, जो अल्लाह के लारैब कलाम को पढ़कर दीन में आता है, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन को पढ़कर दीन में आता है, फिर उसे कोई जल्दी स्लिप नहीं करवा सकता, फिर जल्दी एक जुमले से उतार नहीं सकता उसे कि ये जुमला सुना और फौरन मेरा ईमान मुतजलजल हो गया। कतन ऐसा नहीं है। तो चलें इस जुमरे में एक और हदीस में
पढ़ता हूं आपकी खिदमत में, और चूंकि वक्त जल्दी जल्दी तमाम हो रहा है, और इसी सिलसिले में हुजूर सर्वर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, और आप इरशाद फरमाते हैं याती अलन्नास, इस आप हदीस को आप इस जमाने में आज यानी 2020 9 रमजान अल मुबारक को आप देखें, आया ये फिट आती है या नहीं आती है। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं याती अलन्नास से जमानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, वक्त आएगा कि ला युबाली रजुल मा तलफा मिन दीनिही इज़ा सलिमत लहू दुनियाहू, कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए अपने दीन को कुर्बान कर देगा। दीन लुटता है, लुटता जाए, पामाल होता है, होता जाए, मेरा दुनिया का स्टेटस बरकरार रहे, दुनियावी एतबार से मेरी शान शौकत में कमी ना आए, अगरचे मेरा दीन दौ पे लगता है, लगता रहे। मसलन कोई आदमी किसी जगह जाता है, मसलन उसको नमाज का टाइम हो जाता है, कई लोग कहते हैं नमाज क्या पढ़नी है, वो लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम इतनी अहम मीटिंग में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, आपने नमाज की रट लगाई है। अरे भाई, नमाज के टाइम नमाज, काम के टाइम काम, वहां पता चलता है कि आप कितना टाइम के पाबंद हैं और कितना आपको इश्क है, जिस चीज से इश्क होता है। अब कई लोग हैं उनके सुबह 10 बजे कॉफी का टाइम होता है रमजान के अलावा, और शाम को 4 बजे फिर उनकी कॉफी का टाइम होता है। जैसे हमारे जितने यहां के लोकल काम करने वाले हैं, ठीक 10 बजे कॉफी, ठीक 12 बजे खाना, ठीक 4 बजे कॉफी, यानी उसमें कोई लचक नहीं। अगर लचक है तो वो इलाही कामों में। एक एग्जांपल देता हूं, मसलन हमारे बच्चे आजकल तो घरों में ही हैं, नहीं मालूम क्या कैफियत है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, आओ सारा दिन के थके हुए हो, आओ पहले खाना खा लो, छोड़ो बाद में नमाज पढ़ लेना। उसकी नमाज भी रहती है, खाना भी है, खाना खा लो फिर नमाज पढ़ लेना। या बच्चा रात को देर, अब कई वालिदैन ऐसे हैं, अब मुझे ये बताइए ऐसे वालिदैन क्या तवक्को रखें अपनी औलाद से कि वो मरने के बाद फातिहा पढ़ेंगे, इसलिए कि वो खुद उन्हें छूट दे रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं है। वो क्या, मसलन आजकल तो आदत है सब लोग रात को या स्टडी करते हैं, लेट हैं, मैं स्टडी का लफ्ज लगा रहा हूं, जिसके सामने मोबाइल है वो जाहिर है उस पर मसरूफ है। ये एक ऐसी मसरूफियत है कि जो ना खत्म होने वाली है, देर से सोते हैं। और अगर सुबह वालिदैन बच्चे को नमाज के लिए उठाएं तो क्या कहते हैं, छोड़ो रात को देर तक जागता रहा है, पढ़ता रहा है, छोड़ो रहने दो, थोड़ी देर सोने दो। अब ये क्या सवाल है, इसका मतलब यह है कि मां बाप खुद ढील दे रहे हैं कि अगर रात को आप देर से सोए आपका बच्चा तो ठीक है, फजर की नमाज कज़ा छोड़ दें, रहने दें। तो ऐसी कैफियत में जहां मां बाप, अच्छा बच्चे के ज़हन में क्या जाएगा, ठीक है आज मुझे मां ने नहीं उठाया, बाबा ने नहीं उठाया, इसलिए कि मैं रात को वो आइंदा क्या करेगा, वो कभी भी जल्दी नहीं सोएगा, वो हमेशा लेट सोएगा और फजर की नमाज कज़ा करेगा। और जो फजर की नमाज कज़ा करेगा, वो जितनी कज़ा करेगा उसका नुकसान उसके मां बाप के नामा अमाल में जाता रहेगा। और ये फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि जब सुबह हालत ईमान और शाम को हालत कुफर पर होंगे। और ये एक मुकद्दमा था, इंशाअल्लाह इस मुकद्दमे के बाद हुकूक वालिदैन की गुफ्तगू हमारी जारी और सारी रहेगी। और ऐसे ही कुरान का एक बहुत बड़ा मौजू है मिसालों का, कि कुरान ने कितनी मिसालें दी हैं, कैसी मिसालें दी हैं। लिहाजा मेरे नौजवान जितने दोस्त हैं, मैं उनको एक मुफीद मशवरा, नसीहत समझें, वसीयत समझें, अपने नौजवानों को करता रहता हूं कि जो काम आप चाहें करें, यानी कि दीनी हुदूद के अंदर अंदर, लेकिन एक बात को जरूर याद रखिए कि जब भी आप अपने किसी दोस्त का इंतखाब करें तो यह बात सोच समझ कर करें। यह भी एक पूरा चैप्टर है कि किस आदमी को दोस्त बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, किस आदमी में दोस्त की शराइत, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने दोस्त की शराइत बताई हैं कि कैसा दोस्त हो उसे आप दोस्त बनाएं, जो आपकी दीन में आपके मुमिद और मुआविन हो। और यहां एक जुमला सुन लीजिए, जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी मुबारक हुई, तो चंद दिनों के बाद
जब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर पलट कर गईं अपने बाबा की खिदमत में, तो हुजूर सर्वर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इस जुमले को भी आप आज के ज़माने से मुकायसा कीजिए कि हुजूर ने पूछा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, फरमाया या ज़हरा कैफ़ वजदत अलियन, ऐ ज़हरा आपने अली को कैसा पाया। कैसा पाया का क्या मतलब, यानी शादी के अभी हफ्ता 2 हफ्ता गुजरे हैं और उसके बाद जैसे ही बाबा के पास जाती हैं पलट कर, तो बाबा पूछते हैं कि बताइए आपने अली को कैसा पाया, यानी थोड़ी सी जो आपका अरसा अली के साथ गुजरा है इस दिवाजी जिंदगी में उसकी कुछ अच्छाइयां बताइए और कुछ अपनी जो आपके वो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। और जनाब ज़हरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया और मुझे वो जुमला पढ़ते हुए भी इतनी लताफत और मिठास महसूस होती है, मैं कहता हूं क्या फसाहत और बलागत है रसूल खुदा की बेटी, और मारिफत देख लीजिए। और फरमाती हैं या अबा, ऐ मेरा बाबा, मैंने कैसे पाया अली को, निअमल औन अला ताअतिल्लाह, कि अल्लाह की मदद करने में, यानी अल्लाह के कामों में, दीनी कामों में अगर कोई मेरी मदद करने का वाला बेहतरीन साथी है तो वो अली इब्न अबी तालिब की जाते गिरामी। निअमल औन अला ताअतिल्लाह, यानी अल्लाह की इताअत में मेरा मददगार है। हम बाकी चीजों में मददगार साबित होते हैं लेकिन दीन में मददगार साबित नहीं होते। और ये सीरत जनाब अली मुर्तजा, और बाद रिवायात में पलट कर जुमला है, अली मुर्तजा से पूछा ऐ अली आपने कैसा पाया जनाब ज़हरा को, और इधर अली इब्न अबी तालिब का क्या जुमला था जवाब, वो फरमाते हैं निअमतिल औन अला ताअतिल्लाह, कि अल्लाह की इताअत में मेरा बेहतरीन साथी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाती गिरामी। और ये अगर आप किसी दोस्त का इंतखाब करना चाहते हैं, लड़की है तो लड़की अगर किसी को, अगर उसकी अपनी सहेली का इंतखाब करना चाहती है तो सहेली में कौन सी शराइत और सिफात होनी चाहिए, और लड़का अगर आप अपने दोस्त का इंतखाब करना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी शराइत का इंतखाब होना चाहिए, तो उनमें से एक पहली चीज यह है, हजरत इरशाद फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं मसलुल जलीस सालिह, बस मेरे 3 या 4 मिनट बाकी हैं, एक हदीस सुनाकर मैं आपकी जहमत को तमाम करूंगा। फरमाते हैं किसके साथ हम नशीन रहो, कैसे को दोस्त बनाओ, किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किसके साथ अपने व्यूज को शेयर करो। फरमाते हैं पहले मिसाल दी, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कुरान का उस्लूब है, अहले बैत अतहार का उस्लूब है कि बात करने से पहले एग्जाम्पल देते हैं। फरमाया मसलुल जलीस साले, आप जिसके साथ बैठते हैं, हम नशीनी करते हैं, उठक बैठक है, उसकी मिसाल कैसी है, नेक दोस्त की मिसाल मिसलुल अतार, जैसे अतर फरोश होता है, अतर बेचने वाला, बेहतरीन दोस्त जिसके साथ आपकी नशिस्त बर्खास्त होती है, उसकी मिसाल हुजूर फरमाते हैं कि वो अत्तार की तरह है जो परफ्यूम बेचता है। आप जानते हैं किसी परफ्यूम वाली दुकान पे चले जाएं तो उसके अंदर कितनी महक होती है, कितनी खुशबू होती है। अगर आप खुशबू ना भी लें, खाली दुकान से एक राउंड लगाकर आ जाएं, आजकल तो फ्री टेस्टर होते हैं, लोग वैसे ही टेस्ट कर करके इतनी खुशबू ले आते हैं, अगर वो टेस्ट भी ना करें आप, वैसे ही आप बाहर आ जाएं तो आपके अंदर से भी कुछ खुशबू आने लगती है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मसलुल जलीस सालेह, नेक और सालेह दोस्त जो आपका हमनशीन हो, उसकी मिसाल मिसलुल अत्तार, अतर फरोश की तरह है। क्यों? फरमाते हैं इन लम युतिकल अतर, अगर वो तुम्हें अतर न भी दे, या इतर कहें या अतर कहें, अगर तुम्हें वो खुशबू न भी दे तो क्या होगा, असाबका मिन रीहिही, तो कम अज कम इतना यह है कि उसके मिलने से तुम खुद मुअत्तर हो जाओगे, तुम मिलने से खुद मुअत्तर हो जाओगे। और यह तयशुदा बात है
कि अगर दोस्त अच्छा है आदमी की आदत अच्छी होती है, अगर हम नशीन अच्छा नहीं है, अच्छा भला आदमी बुरा हो जाता है, उसकी अच्छी सिफात खत्म हो जाती हैं, बुरी आ जाती हैं। यह मकूला ज़रबुल मसल है कि खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग पकड़ता है। उसका मतलब ही यही है कि अगर आपका दोस्त अच्छा है वो आपको मजबूर करेगा कि मसलन अच्छे अच्छे काम करें, सदकात दें, खैरात दें, ज़ियारात पर जाएं, किसी कमजोर माली एतबार से उसकी मदद करें, किसी की हेल्प करें, वालिदैन की खिदमत करें, भाइयों की मदद करें, मोमिनीन के साथ ताउन करें। यह अच्छा दोस्त, उसकी अलामत यह है। लेकिन अगर दोस्त ऐसा हो बिल्कुल लूला, लंगड़ा, ढीला ढाला, जो ना खुद करता है ना किसी को करने देता है, यानी ना जीना है और ना जीने देना है, उससे यह होगा कि आदमी के अंदर जो जज्बा होता है वो जज्बा भी मर जाता है। लिहाजा फरमाया अपने हम नशीन दोस्त के इंतखाब के लिए, और फरमाया बच्चे का बाप बेहतरीन दोस्त है, और बच्चों के मां बाप जो हैं वो बेहतरीन दोस्त हैं। इसीलिए कहा कोई चीज भी अपने मां बाप से मत छुपाइए, इसलिए कि वो जब आप होश में भी नहीं थे तो तब से आपकी हालात को भी जानते हैं, आदात से भी वाकिफ हैं, क्या करता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, आपके मिजाज से भी वाकिफ हैं। तो लिहाजा जो आपके मिजाज से वाकिफ है, जो आपकी आदात और सिफात से वाकिफ है, उनसे किसी चीज को पोशीदा ना रखिए। दुआ है खुदावंद आलम से इंशाअल्लाह हुकूक वालिदैन के हवाले से कल भी इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। दुआ है खुदावंद आलम इस माह मुबारक के फयूज व बरक़ात से हमें मुस्तफीद फरमाए, और जिन जिन मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब हैं, अखजर काजिम साहब हैं, और सैयद तासीर काजमी साहब हैं, सैयद आबिद काजमी साहब, सज्जाद साहब हैं, और मोहसिन अब्बास साहब हैं, सैयद मोहसिन अब्बास साहब, और सद्दाम हुसैन हैं, और अहमद रजा साहब हैं, सैयद अहमद अली साहब, अली अहमद साहब हैं, और अली मसूद साहब पेरिस से हैं, और मेहदी अब्बास साहब भी हैं। खुदा उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। जमाल हुसैन बंगश साहब हैं, और महफ फातिह नूर हैं, और सैयद अली अहमद, सैयद अकबर बुखारी, वासिफ हुसैन साहब जॉर्डन से। खुदावंद आलम उनकी सारी दुआओं और शरी हाजात को पूरा फरमाए। हसन मेहदी साहब, सैयद नदीम अब्बास साहब भी हमारे साथ शरीक हैं, और सैयद सिब्त हसन साहब इटली से, इलिया रजा साहब, जाबिर अब्बास सैयद साहब, साकिब सैयद साहब, और सगीर गौरी साहब, अब्दुल्ला गौरी साहब, तकी गौरी साहब, और अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, और सैयद सद्दाम नकवी साहब हैं, और सैयद अतर काजमी साहब हॉलैंड से, और सैयद अली जैदी साहब और उनकी बच्ची ज़ारा फातिमा को अल्लाह शिफा अता फरमाए, और मेहदी अब्बास साहब हैं, आबिद काजमी साहब, और सैयद गुलबाज हुसैन जो फौत हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद जाहिद काजमी साहब पाकिस्तान में हैं, और नायाब फातिमा बीमार हैं, तैयबा काजमी पाकिस्तान में, कनीज़ फातिमा ये बीमार हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। गुलाम हानी साहब ने दरख्वास्त दुआ की है पाकिस्तान मियाँ वाली बुलंद खेल से। सैयद अली मजहर साहब हैं, सैयद अकील हैं, और मोहम्मद परवेज़ खान के खुदा दर्जात बुलंद फरमाए। अख्तर हैदरी साहब को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, और दिलावर हुसैन बीमार है, रफ़ीक अब्बास रहीम, और एक बच्चा छोटा बीमार है, ज़ेबुन निसा कोरोना वायरस में गिरफ्तार हैं। इशरत रजा साहिबा ने दरख्वास्त दुआ की है, और मदीहा हैदर हैं, अली मसूद साहब हैं, ज़ैनब हुसैन हैं, और ज़हरा खानुम हैं। अल्लाह इन सब की मोमिनीन और मोमिनात की दीनी दुनियावी शरी हाजात पूरी फरमाए। और गज़नफर बुखारी साहब हमारे हमसाए पड़ोसी, उनकी अहलिया, उनके बच्चे सबको आबाद उशाद फरमाए। मुबारक जैदी साहब, उनके वालिदैन के गुनाह मुआफ़ फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस्माइल मुगल साहब हैं, चंगेज़ साहब, काशिफ साहब, मज़र अली साहब हैं जो फालिज के शिकार हैं, और अतर साहब की हमशीरा हैं। हैदर रजा साहब मौत से हैं, और मलिक रियासत साहब हैं सऊदी अरब से। खुदावंद आलम उनको महफूज और मामून रखे, और हर किस्म की मसाइब और आलाम से महफूज और मामून रखे। अली मसूद साहब हैं, और ऐसे ही एक मरहूम के लिए दरख्वास्त दुआ की गई है, तंजीर फातिमा बिनते जाकिर अली, और सैयद जाकिर हुसैन मरहूम, सैयद इजाज हुसैन मरहूम, गज़नफर बुखारी साहब, सैयद अरमुल हुदा, और मुर्तज़ा मोमिन जो फौत हुए हैं, और जफ़र गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़हीर वरिया साहब हैं इटली से, और मौलाना हैदर साहब जो हैं
सैयद अबरार हैदर साहब, उनका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बरादर दिलावर अली साहब, अल्लाह उनको अपने इम्तिहान में कामयाब व कामरान फरमाए। और जो मोमिनीन दारशुरूफ इज़्दिवाज हैं, अल्लाह जल्द अज जल्द उनके असबाब मुहैया फरमाए। यानी इसका मतलब यह है कि जिन ने दरख्वास्त दुआ की है इज़्दिवाज के लिए, खुदा आलम उनकी मवाने और रुकावटें दूर फरमाए। वजाहत हुसैन साहब ने कोरिया से, अल्लाह उनको उनके अज़ाइम में कामयाब व कामरान फरमाए। शिराज भट्ट साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी फरमाए। नादिर साहब हैं और रज़ा चौधरी साहब हैं, अजीज़ साहब हैं और अस्करी शाह साहब हैं, असगर जैदी साहब, जफ़र शिराजी साहब, तौकीर शाह साहब, सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, रिजवान रोजी साहब, मोहम्मद हुसैन शाह साहब, अली रज़ा बुखारी साहब और जुल्फ़िकार मूसा साहब, इनको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सैयद तनवीर बुखारी, शेख मोहम्मद जामिन साहब, बाक़िर मूसवी साहब के दादा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बरसी है, दर्जात बुलंद करे। और तमीन बुखारी साहब, अज़हर गौरी साहब, सैयद मोहसिन रज़ा साहब भी हमारे साथ हैं इटली से, और सैयद जगम अब्बास, अदनान हैदर मलिक यूके से हैं, और महबूब हुसैन कनाडा से, मोहम्मद बाकर साहब हॉलैंड से हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, फैमिली पर उनका साया कायम दायम फरमाए। और हमारे पास इफ्तार का वक्त है, वह दुआ है इंशाअल्लाह कि कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में 8 बजे जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से इंशाअल्लाह ज़िक्र मसाइब भी होगा, और ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।